हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां चेहरे पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच पाती है और ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी आंख चेहरे पर मौजूद है। हमारे कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा, ये सब पांचों के पांचों सेंसेस हमारे चेहरे पर पाई जाती है। इसीलिए तो हमारा यह चेहरा हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। चेहरे को ही देखकर हम किसी व्यक्ति को समझ पाते हैं, उसके हाव भाव वगैरह समझने के लिए हम सभी इसी ऑर्गन का ही तो यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा ये कान सुनता कैसे है और ये काम कैसे करता है, इसके काम क्या क्या है। हालांकि कान का सुनने के अलावा भी और काम है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हमारा ये कान सुनने में मदद करता है और हम अपने जीवन में जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने 5 सेंसेस में से, उनमें से 13% इंफॉर्मेशन हम अपने कान से ही लेते हैं, मतलब कि सुन कर लेते हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा ये कान काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा कान बना कैसे है। इसके आंतरिक संरचना को देख लेते हैं। देखिए, हम अपने कान की संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा ये कान 3 पार्ट में बटा हुआ है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। कान का ये हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है, अलग अलग सबका फंक्शन है, सभी साउंड को प्रोसेस करने का काम करते हैं। चलिए जानते हैं सबके बारे में। हमारा ये कान का जो आउटर ईयर होता है, यह बना होता है पिन्ना से। जब हम अपने कान को बाहर से देखते हैं, बिल्कुल पत्ते की तरह निकला हुआ होता है, जिसे पिना कहते हैं। इसी पिना के बीच में ही गड्ढा सा बना हुआ होता है, जिसे कौंचा या कौंका कहते हैं, और इसी पिना के बीच में छेद होता है, जो कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा केनाल बनाता है, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटस कहते हैं। देखिए, पिना का काम क्या होता है। ये पिना मूव नहीं कर सकता है, बाकी एनिमल्स अपने कान को हिला सकते हैं, मनुष्यों में स्थिर रहता है। और पिना का काम ये होता है कि सराउंडिंग में हमारे जो भी आवाज आती है, आवाज का मतलब एयर प्रेशर में जो भी वेरिएशन होता है, उसे वातावरण से कैप्चर करके साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटस में ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद जैसे ही यह साउंड वेव बिल्कुल फोकस के साथ में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटस में प्रवेश करता है, ये हमारे ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में मौजूद ईयर ड्रम, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जब साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटस में आती है, तो ये कैनाल साउंड को थोड़ा सा एम्पलीफाई करके इस ईयर ड्रम के दूसरी ओर हमारे कान का मिडिल ईयर चालू हो जाता है, जो कि 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और इसमें एक ट्यूब होता है, नीचे की ओर जाता है। ये जो 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। जब ईयर ड्रम बाहर से आने वाली साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करने लगता है, तो इसी ईयर ड्रम से ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां मिली हुई होती हैं एक अरेंजमेंट में। इनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये भी वाइब्रेट होने लगती हैं, बिल्कुल हिलने से लगती हैं। ये हमारे कान के मिडिल ईयर से एक ट्यूब और नीचे की ओर निकलती है, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये हमारे नाक से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम सांस लेते हैं, तो नाक के अंदर में एक छोटा सा छेद होता है, जो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे कान से जुड़ा हुआ होता है। और जब भी हम सांस लेते हैं, तो एयर यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में भी आकर यहाँ पर ईयर ड्रम के अंदर प्रेशर लगाती है। मतलब ईयर ड्रम पर बाहर से और अंदर से दोनों ही तरफ से प्रेशर लगता रहता है, इसीलिए यह वाइब्रेट करता है। इसीलिए हम साउंड को प्रोसेस कर पाते हैं। अब देखिए, मिडिल ईयर में पाए जाने वाले स्टेपिस हड्डी हमारे इनर ईयर से आकर जुड़ा हुआ होता है। हमारा इनर ईयर भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है कॉक्लिया, और इसके पीछे जुड़ा हुआ होता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम,
जो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, ये हमारा जो कॉकलिया होता है स्नेल की तरह संरचना वाला होता है, जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है। देखिए, जब ईयर ड्रम की वजह से ये तीनों हड्डियां वाइब्रेट होने लगती हैं, तब ये हड्डियां अपने वाइब्रेशन को कॉकलिया के जरिए ट्रांसमिट करने लगती हैं। इसकी वाइब्रेशन से कॉकलिया भी वाइब्रेट करने लगती है। यह कॉकलिया भी अंदर से 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। जब इस कॉकलिया को हम सीधा करके देखते हैं, तब इसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे ये किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसको अनरोल करने पर हम पाते हैं कि हमारा ये कॉकलिया 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। इसके ऊपर वाले भाग में स्केला वेस्टिबुला डक्ट होता है, जो कि आगे की ओर मुड़कर नीचे की ओर दूसरे डक्ट से जाकर मिल जाता है, जिसे स्केला टिम्पेनी कहते हैं। देखिए, इन दोनों डक्ट में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यह फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। इन्हीं दोनों डक्ट के बीच में पतला सा मेम्ब्रेन होता है, जिसे बेसलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी बेसलर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है हमारे कान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑर्गन ऑफ कॉर्ट्री। हमारे साउंड वेव को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है। जब हम अपने कॉकलिया को बीच से काट कर देखते हैं, तो उसके अंदर की संरचना स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुली, ये सब कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, जब इन तीनों हड्डियों की वजह से वाइब्रेशन कॉकलिया में पहुंचता है, तो कॉकलिया में मौजूद नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड वाइब्रेट करने लगता है, और इसी वाइब्रेशन के ही वजह से ये बेसलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगता है, और इसके ऊपर मौजूद ऑर्गन ऑफ कॉर्ट्री में मौजूद सेल होते हैं। इसके ऊपर में स्टेरियोसीलिया नाम की संरचना होती है, और बॉडी ऑफ कॉर्ट्री में इसमें भी 2 प्रकार का हेयर होता है। एक होता है आउटर हेयर सेल और दूसरा होता है इनर हेयर सेल। इनर हेयर सेल ही वह होता है जो साउंड को प्रोसेस करके हमें कोई आवाज सुनाता है, और ये आउटर हेयर सेल ऑडियो को एम्पलीफाई करता है और उसे ब्रेन स्टेम सेल में पहुंचाने का काम करता है। देखिए, जब हमारा ये कॉकलिया वाइब्रेट करने लगता है, तब इसमें मौजूद हेयर सेल भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इस संरचना के ऊपर में और छोटी छोटी संरचनाएं भी होती हैं। इस बॉडी के ऊपर में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। जब ये हेयर वाइब्रेट करने लगते हैं, तब इसके ऊपर में कुछ मौजूद स्टेरियोसीरी वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराने लगते हैं, और इन्हीं के टकराने की वजह से साउंड सुनने योग्य बनता है। इनके टकराने से आयन एक्सचेंज होता है, और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी बॉडी से जुड़े हुए में मौजूद वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व से जुड़ा हुआ होता है। इसी से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स वही होता है जो हमें सुनने के लिए मदद करते। हमारा 8 क्रेनियल नर्व, आपने तो यह सुना ही होगा कि हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजों को सुन सकते हैं। जब हम कॉकलिया को अनफोल्ड करके एक्सपेंड करके देखेंगे, तो हमारा जो बेसलर मेम्ब्रेन है, हम पाते हैं कि यह आगे की ओर बड़ा सा हो जाता है और पीछे की ओर बहुत ही सकरा सा होता है। भले ही कॉकलिया सामने की ओर पतला होता है, लेकिन इस पर मौजूद बेसलर मेम्ब्रेन आगे चौड़ा ही रहता है। होता यह है कि यह पीछे की ओर हमें हाई फ्रीक्वेंसी की सुनवाने में मदद करता है, जैसे इस तरह। और बीच वाला भाग हमें मीडियम फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनने में मदद करता है, जैसे कि इस तरह। और आगे वाला भाग हमें लो फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनने में मदद करता है, कुछ इस तरह की। देखिए, जैसे ही यह नर्व सेल हमारे ब्रेन में प्रवेश करता है, ब्रेन नर्व से एक सेल आती है। इसी ब्रेन सेल के पीछे की ओर मौजूद इंफीरियर कोलिकोलाई से, यहाँ से फिर यह ट्रैक पहुँच जाता है थैलेमस से। और यह थैलेमस क्या करता है? इन सारे साउंड के वेव को ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देता है,
जो कि हमारे ऑडियो को प्रोसेस करके हमें चीज़ों को क्लियर सुनवाता है। तो कुछ इतना लंबा प्रोसेस होता है सुनने में। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं मुझे जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका ये इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।